हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है द्विआयनीकृत लिथियम परमाणु Li++ 3 परमाणु संख्या वाली हाइड्रोजन की तरह है। ज्ञात कीजिए Li++ के प्रथम से तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए विकिरण की आवश्यक तरंगदैर्घ्य हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? आयनीकरण ऊर्जा होती है परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से पूर्णतः मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। किसी भी nवें कक्ष की ऊर्जा En बराबर होती है -z का वर्ग बटे n का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां z किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। लिथियम परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक z बराबर 3 होता है। तो लिथियम परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En बराबर होगी -3 का वर्ग 9 बटे n का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, लिथियम परमाणु के लिए nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En बराबर -9 बटे n का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो लिथियम परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए ऊर्जा ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E1 बराबर -9 बटे 1 का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से प्रथम कक्षा की ऊर्जा E1 बराबर होगी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के लिए ऊर्जा तो n बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E3 बराबर -9 बटे 3 का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा E1 व E3 के अंतर के बराबर होगी, तो E1 व E3 के ऊर्जा अंतराल डेल्टा E बराबर होगा E3 माइनस E1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर E3 का मान -13.6 माइनस E1 का मान -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, और चूंकि हम ऊर्जा व तरंगदैर्घ्य में एक संबंध जानते हैं कि ऊर्जा E बराबर होता है hc बटे लैम्बडा, तो यहाँ से तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर हो जाएगा hc बटे डेल E, जहाँ h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश का वेग है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्बडा बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -34। प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटे सेकेंड, तथा डेल्टा ई का मान हमने ज्ञात किया है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर 0.1137 गुणा 10 की घात -7 मीटर, और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो यहाँ से तरंगदैर्घ्य विकिरण का लिख सकते हैं लैम्बडा बराबर 113.7 गुणा 10 की घात -10 मीटर। यहाँ से लैम्बडा बराबर आ जाएगा 113.7 एंगस्ट्रॉम। अतः इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए विकिरण की तरंगदैर्घ्य 113.7 एंगस्ट्रॉम होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।